प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक नया दिन को प्रभु हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं सारा आदर मान महिमा प्रभु को देता हूँ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हर दिन हमारे आत्मिक जीवन में कई चुनौतियों को, कई सवालों को हम सामना करना पड़ता है। ये सारे सवालों को, चुनौतियों को हम जीतना है तो हमें ईश्वरीय ज्ञान, डिवाइन विजडम चाहिए। ये ईश्वरीय ज्ञान, डिवाइन नॉलेज कैसे मिलता है? अनुग्रह की वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के ये अनुग्रह के वचन को पढ़ने से, सीखने से, सुनने से हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान से हमारे आत्मिक जीवन के विरोध में उठने वाली सवाल और चुनौतियों के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह के हमारे अनुग्रह के वचन, वायदा का वचन है भजन संहिता 3:3, साम्स 3 चैप्टर 3 का वर्स 3 मैं पढ़ता हूं। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और तेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। इधर लिखा मस्तक बोलने से सिर, मेरा सिर को ऊंचे करने वाला है, ऊंचा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमारा सिर को ऊंचा करने वाला। जीवन में, अपनी जिंदगी में आप फेल होकर कई जगहों में, कई परिस्थितियों के वजह से आप सिर झुकाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये वायदा को पकड़िए, ये परमेश्वर की वायदा को आप पकड़िए। परमेश्वर आज का दिन आपके सिर को ऊंचा करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ऐसे आपके सिर को ऊंचा करना है तो आप क्या करना? एक एक काम, प्रभु तू ही मेरा ढाल है, तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा राजा है करके आप मुंह खोल के इकरार करना। मुंह से आप इकरार करने से परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा मालूम? जिस जगह में आप सिर झुकाए, फेल होकर सिर झुकाना पड़ा, कई पराजय से आप सिर झुकाना पड़ा, जिस जगह में सिर झुकाया वहां ही आपको प्रभु सिर ऊंचा करना चाहता है। ऐसे ऊंचा करना है तो आप क्या करना मालूम? प्रभु तू ही मेरा ढाल है, हे प्रभु तू ही मेरा आधार है करके आप बोलने से जिस जगह में आप शर्मिंदा हो गया, जिस जगह में आपको तुच्छ जाना, निंदा किया, अवमान किया, उसी जगह में प्रभु आपको आशीषित करके आपको सिर को ऊंचा करना चाहता है। दुगुना दुगुना महिमा, दुगुना आशीष, दुगुना आदर प्रभु आपको, आपके परिवार को देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक एक का बात कहना, प्रभु तू ही मेरा आधार, तू ही मेरा ढाल है, तू ही मेरा राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बाइबल में बहुत सारे राजा है। इस्राएलियों में, यूदा देश में करीबन 42 राजा लोग राज्य किया। उसमें दाऊद एक अच्छा राजा है, हिजकिया, यहोशापात, इस प्रकार के राजा लोग। उसमें ये हिजकिया राजा भी एक अच्छा राजा है। उसको और इस्राएलियों को मार डालने के लिए अशूर का राजा, आइज़ाया चैप्टर 36 आप लोग पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है रबशा के करके अशूर राजा ने सनहरेब उसका जो सेनापति, उसको लेटर्स देके बोला बराबर यहूदा का राजा, जो इस्राएल का राजा हिजकिया, हमें अधीन होने के लिए बोलो, नहीं तो उसको हम मार डालेंगे। वो क्या कहता है? हिजकिया राजा क्या कह रहे? हाँ, बहुत बड़ा डींगे मार रहे, हमारा यहोवा महान करके हम फलिस्तियों के ऊपर जय प्राप्त नहीं किया। फलिस्तियों का राजा, फलिस्तियों का देवी देवता, फलिस्तियों को राजा को हमारे हाथ से छुड़ा नहीं पाया ना। मोयाब का राजा हम उसको जीता। मोयाब भी बोला हमारा मोयाबी देवता देवी है करके, वो लोग भी मोयाबियों को हमारे हाथ से छुड़ा नहीं पाया। मिस्रियों को भी, मिस्र का राजा को भी हमारे हाथ से छुड़ा नहीं पाया। इतना राजा लोगों को हम जीत लिया, वो देवी देवता उसको छुड़ा नहीं पाया। ये बड़ा है। इसका क्या बोलता है? हमारा यहोवा महान करके बोलता है बराबर आप अधीन हो जाओ,
बराबर हम जो बोलते वैसे करो, नहीं तो तुमको बराबर करेंगे करके एक लेटर भेजा, है ना। इसके अच्छा भयभक्ति से जीने वाले व्यक्ति है, आंसू आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है हिजकिय्याह राजा। वो लेटर लिया, वो लेटर लेके डाला दे, प्रभु तू ही मेरा डाल है, तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा सब में से सब कुछ करके प्रभु को हजूर में वो लेटर को फैला के हाथ रख के प्रार्थना किया, घर पे जाके आराम से सोया। सारे सेना सब लोग आके पूछ रहे, राजा अशुर राजा पूरा हमें घेर लिया, तू क्यों ऐसे चिंता चिंता के बिना सो रहा है। हिजकिय्याह बोला, मैं सारी चिंता प्रभु के हाथ में दे दिया, वही मेरा ढाल, वही मेरा आधार, वही मेरा राजा है, वो राजाओं का राजा, सनकर सॉरी सॉरी अशुर का राजा, वो रबशा के केवल अशुर का राजा है, लेकिन मेरा प्रभु यहोवा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों में महान है, वो हमें उसका हाथ से छुड़ाएगा करके प्रभु के हाथ में देख के आराम से सोया। सुबह सुबह उठने से क्या हुआ मालूम, बहुत बड़ी खून की एक नदी के समान खून बह रहा था। सब लोग सोच, अरे बाप रे, कहां कहां सो, अशूरियों को खून है। एक स्वर्गदूत को प्रभु वहां पर भेजा, एक स्वर्गदूत 1,85,000 अशूरियों को मार डाला। हिजकिय्याह को बहुत बड़ी जय प्रभु ने दिया है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज भी प्रभु आपको देना चाहता है। आज जिस जगह में हिजकिय्याह सिर झुकाया है ना, वो रबशा के सामने सिर झुकाया, प्रभु वहां पर उसको आदर किया, हिजकिय्याह को सिर ऊंचा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिस जगह में सिर झुकाया उसी जगह में आपका सिर को प्रभु ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 25:2-3 में भी बोलते हैं, शत्रुओं के हाथ से उससे वो छुड़ाते हैं करके। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, दाऊद का जीवन में भी वैसे हुआ। जब सारे इस्राएल लोग, इवन राजा शाऊल भी डर के तंबू में बैठ गया, केवल जीवन के लांग के दाऊद आगे बढ़ा। शाऊल बोला, मेरा सारा हथियार को, मेरा वस्त्रों को पहन के जाओ। दाऊद बोला, तुम तो बहुत हाइट वाला आदमी, मैं छोटा है, 17-18 साल का लड़का हूं, तुम्हारा वस्त्र मुझे जमता नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये तलवार भी, राजा बोलता मेरा तलवार लेके जा। एक्चुअली राजा लोग अपना तलवार किसको नहीं देता है, लेकिन दाऊद को देता है शाऊल। दाऊद बोले मुझे नहीं चाहिए। तुरंत क्या हुआ मालूम, दाऊद युद्ध में गया, युद्ध में लड़ाई किया और गोलियत को जीत लिया। अभी युद्ध का समाप्त कैसे होगा मालूम, सिर काटना है तभी युद्ध एंड होता है। अभी दाऊद के पास तलवार नहीं है, शाऊल देते समय मुझे नहीं चाहिए बोला। सब लोग देख रहे, अभी क्या करेंगे वो देखेंगे, क्या करेंगे देखेंगे। अभी दाऊद क्या करेगा, मार डाला, लेकिन सिर लेके आना ना, तलवार नहीं है ना। प्रभु ने दाऊद को ज्ञान दिया, गोलियत को तलवार लेके उसी का सर काट के लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोला दाऊद हार जाएगा करके सोचा। जिस जगह में दाऊद निंदित किया गया, जिस जगह में दाऊद शर्मिंदा किया गया, उसी जगह में दाऊद के सिर को प्रभु ऊंचा किया, हिजकिय्याह का सिर का ऊंचा किया। आपका सिर भी ऊंचा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वायदा को, वचन के ऊपर विश्वास करो। प्रभु आपके ऑफिस में चारों और बहुत सारी ईर्ष्या रखने वाले आपको दबाना चाहता है क्या, चिंता नहीं करना। प्रभु तू ही मेरा डाल, तू ही मेरा आधार, तू ही मेरा राजा करके बोलो। बिजनेस में सब लोग आपको फेल करना चाहता है क्या, विश्वास करो, प्रभु आपका ढाल होकर, आधार होकर, आपकी राजा होकर बहुत बड़ी छुटकारा दे, आपका सिर ऊंचा करे। आमीन, हालेलुया। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर सारे लोगों के आने जाने में, नौकरी स्थान में, बच्चों के स्कूल कॉलेज में संभालो, 12th और 10th एग्जाम में साथ मेरा अच्छा मार्क्स से पास होने के लिए मदद कर। आज दिन भर जो भी नया नौकरी, नया बिजनेस शुरू कर रहे, आशीष कर दे प्रभु जी। मैरिज एनिवर्सरी में प्रभु, वैसे ही बर्थडे फंक्शन, सब आशीष करो। सबको तेरे हाथ में सौंप दे। तेरे घर में
शांति समाधान दे, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस, हालेलुया। कम से कम एक 5-10 लोगों को शेयर करें कि अनुग्रह को वचन वो भी पाने दें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।